वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड मेथड। तो सेकेंड मेथड के अंदर भी सेम अप्रोच है जिस तरीके से हमने फॉल्सी मेथड किया, बाइसेक्शन मेथड किया। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट से आप लोग चेक कर सकते हो। यहाँ पर हमने सेम स्टेप्स को फॉलो करना है, बस कुछ चेंजेस हैं इसके अंदर। जैसे हमने बाइसेक्शन में पढ़ा था उसका फॉर्मूला डिफरेंट था, फॉल्सी का फॉर्मूला डिफरेंट था, यहाँ पर भी सेकेंड का फॉर्मूला डिफरेंट है, लेकिन जो हमारे स्टेप्स हैं वो करने के सेम है। ऐसा नहीं कि अगर आपने बाइसेक्शन रेगुलर फॉल्सी नहीं किया तो आप ये नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल इजी मेथड से मैं आपको समझाऊंगी, एक एक स्टेप क्लियर हो जाएगा आपको, और ये बहुत ईजी मेथड है, इसमें बहुत जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट क्या है यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, बी, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी। तो यहाँ पर जो मुझे ए रखना है वो क्या रखना है, नेगेटिव रखना है। यहाँ पे देखो मैंने लिखा भी है, ए को नेगेटिव लेना है, बी को पॉजिटिव लेना है, और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी भी कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर ये सब मैं कैलकुलेट करूंगी कैसे, है ना। तो ये यूजिंग चार्ट हम लोग अप्रोच रखते हैं अपनी, कि x की वैल्यूज को हम लोग पुट करेंगे और y हमारा उसके कॉरस्पॉन्डिंग जनरेट होता है, जिसको हम यहाँ पे fx से डिनोट करते हैं। ओके, कंफ्यूज नहीं होना, मैं बता रही हूँ यहाँ पर। तो मेरे पास एक इक्वेशन है यहाँ पे x4 माइनस x माइनस 10। तो x इज अ वेरिएबल, एक वेरिएबल की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो वेरिएबल की वैल्यूज आपको पुट करनी है, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, कोई भी वैल्यू पुट करके देखना है, और उससे हमें क्या मिलता है, फिर fx जनरेट करते हैं उससे, है ना। तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू को 0 रख के देखती हूँ, मुझे 0 0 माइनस 10, तो ये क्या हो जाएगा मेरा -10 आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू को मैं 1 पुट करके देखती हूँ, तो मेरा आंसर आएगा 1 4 1 माइनस 10, विच इज 1 माइनस 1 माइनस 10। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया फिर से -10। ओके, x की वैल्यू को अगर मैं 2 पुट करके देखती हूँ, 2 का क्यूब माइनस 2 माइनस 10, 2 का यहाँ पे इक्वेशन में 4 है, मैंने क्यूब लिख दिया था, विच इज 16 माइनस 2 माइनस 10, माइनस माइनस प्लस माइनस 12 माइनस 16, 16 माइनस 12 इज 4। तो यहाँ पे मेरा fx क्या आया है, 4 आया है। यहाँ पे मेरा fx क्या आया है, 10 माइनस का 10 आया है। ठीक है, और यहाँ पर मेरा क्या आया है fx, यहाँ पर भी माइनस का 10 आया है। अब मुझे क्या करना होता है, इसमें मुझे चार्ट क्रिएट करना होता है। तो चार्ट में बना लेती हूँ कि हमने कोई रैंडम वैल्यूज नहीं उठाई, पर्टिकुलरली हमने वैल्यूज को पुटअप करके देखा है कि किस वेरिएबल पे जो वैल्यू डालने पर हमें क्या मिल रहा है। तो 1 पर भी हमें -10 मिल रहा है, और 2 पर मुझे क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। तो अब मुझे क्या करना होता है, यहाँ पे मैंने चार्ट बना लिया। तो मुझे ए की वैल्यू चाहिए, बी की चाहिए, ये मुझे फाइंड आउट कैसे करनी है। ए की वैल्यू को मुझे हमेशा नेगेटिव लेना है, तो मैं चेक करती हूँ कि fx की कौन सी वैल्यू नेगेटिव है, और बी पॉजिटिव लेना है तो fx की कौन सी वैल्यू पॉजिटिव है। अब यहाँ में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि जो भी वैल्यूज आपको पिकअप करनी है वो हमेशा कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कर सकते कि नेगेटिव वैल्यू ये उठा लिया आपने और पॉजिटिव वैल्यू ये उठा लिया, नहीं, आपको कॉन्टिन्यूस वैल्यू ही उठानी है। तो यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा आप, we always pick continuous values। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अगर आप ये नहीं उठाते हैं तो बहुत चांसेस हैं कि जो आपका आंसर है वो गलत आ सकता है। ठीक है, तो हमें कौन सी वैल्यू उठानी है, कॉन्टिन्यूटी में जो। तो यहाँ पर जो मेरा a है वो नेगेटिव है, और b क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि हमें वैल्यूज चेंज करनी होती है, इसलिए हमने फिक्स किया है कि जो a होगा वो हमेशा नेगेटिव ही होगा, और जो b होगा वो पॉजिटिव होने वाला है। ठीक है, तो a की वैल्यू मेरी यहाँ पे क्या हो जाएगी, वैल्यूज हम fx की नहीं देते, वैल्यूज हम वो देते हैं जो x की वैल्यूज होती है। तो x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर a की वैल्यू है 1, एंड b की वैल्यू है यहाँ पर 2, एंड f ऑफ a भी निकालना है हमें। f ऑफ a क्या है, f ये, f का साइन ये है, a ये है, तो f ऑफ a क्या हुआ, -10, एंड f ऑफ b क्या होगा मेरे पास, 4। ठीक है, तो ये काम मैं कर चुकी हूँ, अपना फॉर्मूला में पुटअप किया, x की वैल्यूज निकालनी है हमें, मतलब यहाँ का स्टेप हम क्लियर कर चुके हैं। अब हमें फॉर्मूला में पुटअप करनी है वैल्यूज, और क्या जनरेट करना है, x को जनरेट करना है। तो मैं यहाँ से ये इरेज कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ। फॉर्मूला क्या है, ए। अब सिंपल फॉर्मूला मेरे साथ आप लोग याद करो, जब मैंने ए लिखा है तो इसके साथ यहाँ पे पहले माइनस का साइन लगेगा, फिर एफ ऑफ ए ही आएगा। अब देखो मैंने यहाँ पे ए लिखा है, माइनस का साइन, एफ ऑफ ए ही आएगा। फिर अभी तक मैंने क्या नहीं लिखा है, यहाँ पे बी नहीं लिखा, तो फिर बी आएगा, फिर दोबारा से
ए माइनस में आ जाएगा, मतलब माइनस ए आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, अब मेरे पास यहाँ पे क्या लिखा है, बी लिखा है तो एफ ऑफ बी लिख दो। यहाँ पे क्या लिखा है, ए लिखा है तो माइनस एफ ऑफ ए लिख दो। यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला फिर से रिपीट कर लो मेरे साथ, ए लिखा है उसके साथ माइनस का साइन है, ए लिखा है तो एफ ऑफ ए ही आएगा, ओके। ये खत्म होने के बाद यहाँ पे ये ब्रैकेट में है, और ब्रैकेट का मतलब होता है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है ना। बोरमास याद है ना, पहले मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, क्या प्लस होगा क्या नहीं होगा, उसके अकॉर्डिंग चलना है। अगर पहले प्लस कर दिया फिर बाद में डिवाइड तो आंसर गलत आएगा, ठीक है। b माइनस ए, उसके बाद एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। एक दो बार फॉर्मूला लिखोगे हर क्वेश्चन में तो याद हो जाएगा, सिंपल फॉर्मूला, ठीक है। कुछ नहीं करना है इसके अंदर, वैल्यूज को पुट करना है। इसीलिए बोलती हूँ पहले वैल्यूज लिख लेनी है, क्योंकि अगर चार्ट में से देखोगे कई बार कंफ्यूज हो सकते हो और गलत वैल्यूज लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं कौन सा आइटरेशन कर रही हूँ, फर्स्ट आइटरेशन, ठीक है। फर्स्ट आइटरेशन मेंशन कर देना ताकि जब आप अपने आंसर्स को चेक करो तो आपको पता लगे आपने कितने आइटरेशन कर दिए हैं, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है -10, तो -10 देखो मेरे यहाँ पे बेसिस में लिखा है, आपने वैसे लिखना है। बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 माइनस ए की वैल्यू क्या है 1, ओके। एफ ऑफ बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4 माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है -10, फिर से मेरे ब्रैकेट में लिखा है, ठीक है। दो माइनस के साइन है ना, तो फिर इसको कैलकुलेट करना है 1 माइनस माइनस प्लस, ओके। फिर ब्रैकेट में 2 माइनस 1 इज 1 माइनस माइनस प्लस 10 प्लस 4 इज 14। अब 1 डिवाइड बाय 14 चेक करो कितना होता है, 1 डिवाइड बाय 14 which is 0.071428 समथिंग। अब यहाँ पे क्या है 10 मल्टीप्लाई में है +1, तो ये इधर क्या करोगे, अब इसको इसके साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो पहले मैंने डिवाइड किया, उसके बाद 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है, पहले प्लस मत कर देना, ठीक है। इसको डिवाइड करके ये आंसर आया। अब इसको मैं 10 के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 10 के साथ मल्टीप्लाई करने पे आएगा 0.71428, मतलब सिर्फ 0 ही शिफ्ट होगा ना, तो +1, इसको 1 के साथ प्लस करोगे तो इस पोजीशन पे 1 आ जाएगा। कैलकुलेटर से भी कर सकते हो, 1.71428 आ गया, ठीक है। तो ये मेरे यहाँ पे क्या आंसर आया, x1 का आंसर है। अब मैं इतना बड़ा तो नहीं लिख सकती, तो मुझे क्या लिखना है, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद मैं अपने नंबर को राउंड ऑफ करती हूँ। अगर इस पोजीशन पे मेरा 5 से बड़ा नंबर है, अगर 5 से ग्रेटर है तो मैं इससे पिछली पोजीशन पे 1 प्लस कर दूंगी। तो यहाँ पे 2 लिखा है, 1 प्लस करूंगी तो क्या आएगा 3 आएगा। तो राउंड ऑफ करके यहाँ पे मेरा आंसर बनेगा x1 की वैल्यू आएगी 1.7143। तो यहाँ पे मेरी वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या है मेरा, देखो यहाँ तक हमने कर लिया है, x की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। इक्वेशन क्या है मेरे पास, ये वाली इक्वेशन है, ठीक है। तो जनरेट fx, अब जो भी x की वैल्यू आई है उसको किस में डालना है, इस इक्वेशन में डालना है, और मुझे क्या मिलेगा फिर fx मिलेगा। तो चलो जी डाल देते हैं, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन, लिख देना है आपने, मेंशन करना है, ठीक है। अब क्या इक्वेशन क्या है, x4 माइनस x माइनस 10, x4 x क्या है 1.7143 का 4 पावर है इसकी, x की जगह पे क्या आएगा 1.7143, ये यहाँ पे लिखती हूँ -10, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंगली चलो करो मेरे साथ कैलकुलेशन जल्दी फास्ट, 1.7143 प्लस मल्टीप्लाई 1.714 मल्टीप्लाई 1.713 तो यहाँ पे मेरी fx की वैल्यू क्या आ गई है, माइनस में -0.30777, ओके। तो ये मेरी किसकी वैल्यू आई है, यहाँ पे fx की वैल्यू आई है। अब देखो क्या करना है, check the sign of fx, if it is negative then change a or f of a and f of a, sorry a भी चेंज करना है and f of a भी चेंज करना है। अगर क्या होती है fx की वैल्यू नेगेटिव आती है, तो नेगेटिव आई है, यस नेगेटिव आई है, तो किसको चेंज करेंगे, a और f of a को चेंज करेंगे। सिंपल a वाले चेंज होगी तो मैं इसको ये लिख दूं, यहाँ लिख दूं चेंज a and f of a,
a, ठीक है। अब a के अंदर क्या वैल्यू जाएगी, a के अंदर वैल्यू जाएगी x वाली, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1.714 हो जाएगी, और f ऑफ a क्या है मेरा, मतलब f वाली टर्म कौन सी, ये fx वाली, वो क्या हो जाएगी -0.3077। तो a की वैल्यू ये आएगी और f ऑफ a की वैल्यू ये आएगी। तो सेकंड आइटरेशन में, फर्स्ट आइटरेशन यहाँ पे खत्म हुई है, सेकंड आइटरेशन पे मूव करते हैं। मैं ब्लैक बोर्ड रब कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया अपने सेकंड आइटरेशन, जिसमें a की वैल्यू क्या है जो चेंज होकर आ गया 1.7143, b की वैल्यू चेंज नहीं हुई है, तो जो फर्स्ट आइटरेशन में थी वही वैल्यू है। तो f ऑफ a की वैल्यू क्या है -3.077, वहां पे मैंने गलती से 0.3 लिख दिया था, वो नहीं है, -3.0 कैलकुलेशन में ठीक आया था, बट यहाँ पे मैंने चेंज किया है, वो आपको वीडियो में साइड में दिख जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करनी है, वैल्यूज को पुट अप करना है। फॉर्मूला क्या है, मुझे फॉर्मूला लिखने की जरूरत है, नहीं याद हो गया हमें फॉर्मूला, तो फॉर्मूला, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, कैलकुलेशंस करनी है इसकी। तो क्या आएगा, सिंपल कैलकुलेशन 1.7143 माइनस माइनस प्लस 3.0777, तो 2 में से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2 माइनस 1.7143 विच इज 0.2857। ओके, तो माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 3 इज 7 आ गया, और बाकी सारा नंबर पॉइंट के बाद में तो एज इट इज आएगा 0.777। ओके, अब इसको डिवाइड कर देंगे इससे, तो 7.0777 से डिवाइड करने के बाद मुझे मिलेगा 0.04036 समथिंग समथिंग आ गया आंसर है आपके पास यहाँ पे। अब मेरे पास कैलकुलेशन पूरी है यहाँ पर, लेकिन मैंने इसको पूरा नहीं लिखा है। एग्जाम में भी आपको कैलकुलेशन रखनी है अपने कैलकुलेटर पे, और यहाँ पे आप थोड़ा सा आंसर मेंशन कर सकते हो। अभी इसको कैलकुलेशन को मुझे इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 3.0777 से मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे मिलेगा 3.077 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो आएगा 0.1242 समथिंग समथिंग। अब मुझे क्या करना है, इसके साथ प्लस करना है, 1.7143 के साथ प्लस करेंगे, तो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे 1.7143 के साथ प्लस करने में मिलेगा मुझे 1.8385। ठीक है, ये मेरा क्या बना यहाँ पे x2 बन गया। x2 करने के बाद मुझे क्या करना होता है, fx कैलकुलेट करना होता है, लिखा हुआ है यहाँ पे। तो मुझे क्या करना है, पुट दी वैल्यू इन दी इक्वेशन, पुट दी वैल्यू इन दी इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन आपको पता है क्या है, x4 माइनस x माइनस 10। अब x क्या है आपका 1 पॉइंट का समथिंग है, 1.8385 का 4 पावर इसकी 1.8385 माइनस 10। अब इसको जल्दी से कैलकुलेट करके लिखो, मैंने क्या लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया है, fx फिर से नेगेटिव आया है -0.4136। अब मुझे पता है जब भी मेरा नेगेटिव आती है fx की वैल्यू, तो मैं किसको चेंज करती हूँ, a को चेंज करती हूँ। तो यहाँ पे लिखूंगी चेंज दी वैल्यू ऑफ a एंड साथ साथ में मैं f ऑफ a को भी चेंज करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से मेरी सेकंड आइटरेशन खत्म हो गई है। लेट्स मूव टू दी थर्ड आइटरेशन। यहाँ पे जो मेरी वैल्यूज हैं मैंने लिख दी है थर्ड आइटरेशन के लिए। फिर से इसको किस में पुट करेंगे, फॉर्मूला में पुट करेंगे। फॉर्मूला में याद हो चुका है 1.8325, इसका मतलब क्या है, a पहले आता है। ठीक है, फिर माइनस किसको करते हैं, f ऑफ a को, माइनस 0.4136। ओके, उसके बाद क्या आता है, मेरे पास ब्रैकेट्स लग जाती हैं जिसमें आता है 2 माइनस मतलब b की वैल्यू प्लस माइनस 1.8325 a की वैल्यू आएगी। देन f ऑफ a की वैल्यू लिखनी है मुझे, f ऑफ b और f ऑफ a की वैल्यू लिखनी है, तो f ऑफ b इज 4 एंड f ऑफ a इज दिस, माइनस ये माइनस खत्म हो जाएगा, which is 0.431436। ओके, सिंपल कैलकुलेशंस करनी है, जल्दी जल्दी करनी है मेरे साथ। क्या आएगा 1.8325 माइनस माइनस प्लस 0.4136। अब यहाँ पे 2 में से 1 माइनस कर दो, 2 माइनस 1.8325 माइनस पे क्या आएगा 0.1675। कैलकुलेशन अपने खुद करनी है। 4 को इसके साथ क्या करो, यहाँ पे माइनस लगाए, देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस आपने बताया नहीं मुझे। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या गया 4.4136। इसको डिवाइड कर दो, 4.4136 को आपने डिवाइड किया तो आपको मिलेगा 0.03795 समथिंग समथिंग आपको मिलेगा। कैलकुलेशन मेरे पास है कैलकुलेटर पे, यहीं पे मल्टीप्लाई कर रही हूँ इस वैल्यू को, 0.4
136। ओके, तो मल्टीप्लाई करके आएगा 0.01596 समथिंग आएगा। इसको मुझे क्या करना है, प्लस करना है किसके साथ, इस वैल्यू के साथ। मैंने यहाँ पे नहीं किया है प्रोसेस, मैं थोड़ी सी आज लेजी सी हो रही हूँ। तो यहाँ पे क्या करना है, इसका प्लस करेंगे, प्लस यहीं पे कर रही हूँ 1.8325 विच इज, यहाँ पे मेरी वैल्यू आ रही है 1.8536। अब ये किसकी वैल्यू आई है, x3 की। इसको क्या करना है, पुट करना है इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन, ठीक है। तो इक्वेशन क्या है, x4 माइनस x माइनस 10 विच इज 1.8536 का 4 पावर 1.8536 माइनस 10। अब जल्दी से कैलकुलेट करके लिखो यहाँ पे क्या आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया इसको कैलकुलेट। आई होप कि आपने भी अपनी नोटबुक्स में किया होगा और आपको भी इससे रिलेटेड आंसर मिला होगा, सिमिलर होगा इससे। आई होप कि सिमिलर हो, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास फिर से आंसर किसमें आया, नेगेटिव में। अब हमने 3 आइट्रेशन कर चुके हैं हम लोग। ये आइट्रेशन में कब तक परफॉर्म करनी है, कब तक करते रहना है, इसको स्टॉप कहाँ पे करना है, स्टॉप करना है। हमसे देखो 1 to 4 पॉइंट्स आर फॉर फर्स्ट आइट्रेशन, मतलब फर्स्ट आइट्रेशन, सेकंड आइट्रेशन, थर्ड आइट्रेशन, ये कर चुके हैं हम लोग। वी कंटिन्यू दिस प्रोसेस टिल वी गेट डिफरेंस 0.002 और लेस देन दिस, मतलब इससे कम हमें डिफरेंस चाहिए या फिर इतना डिफरेंस तो कम से कम हमें चाहिए ही चाहिए। तो हम लोग अपने अभी तक डिफरेंस चेक नहीं किया, तो डिफरेंस चेक कैसे करते हैं, हाउ टू चेक द डिफरेंस, x1 माइनस x0 हमारा डिफरेंस चेक करने के लिए होता है। तो यहाँ पे x1 क्या पीछे जाएंगे हम, नहीं। अभी हम थर्ड आइट्रेशन पे इसका x क्या है, थर्ड आइट्रेशन का x क्या है, उससे पिछली आइट्रेशन का x क्या था, देखो फिर नोटबुक में क्या था मुझे पता है। यहाँ पे जो मैंने वैल्यू चेंज की थी a की, वो ही मेरा x का, राइट। तो फिर मुझे क्या करना है, इसमें चेंज करके मतलब डिफरेंस चेक करके देखना। तो मैं डिफरेंस यहाँ पे चेक कर रही हूँ, डिफरेंस, ओके, डिफरेंस चेक कर रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ, x3 में से x2 का डिफरेंस चेक कर रही हूँ। तो x3 क्या है मेरा 1.85 है, 536 माइनस, और मेरा लास्ट वाला fx क्या था, x2 क्या था मेरा, ये था, ठीक है। आप देखो नोटबुक में ये है, बिल्कुल 1.8325, ठीक है। अब इसको डिफरेंस करके देखो, इसका 1.8536 माइनस 1.8325 माइनस, तो ये देखो डिफरेंस क्या आ रहा है 0.02। देखो अभी ध्यान से देखना, 0.002 है, यहाँ पे क्या है 0.02 है, अभी एक जीरो की कमी है, अभी थोड़ा और आइट्रेशन चलानी पड़ेगी, ठीक है। 0.0211, ठीक है, इतना डिफरेंस है। क्या हम यहाँ पे रोक सकते हैं, बट जो हमारा आंसर है वो इतना एक्यूरेट नहीं होगा। इस पे हमें जो आंसर मिलने वाला है ना, वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा। यहाँ पे थोड़ा अप्रोक्स आंसर है, वहाँ पे क्या आएगा, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आएगा, जो आंसर होगा, ठीक है। अभी क्या करना है हमें, अगर डिफरेंस नहीं मिला तो 1 या 2 आइट्रेशन और चलानी है, देखते हैं हमें कितनी आइट्रेशन चलेगी। ऐसे आपके साथ कर रही हूँ, ओके, मैं रेस कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, सारी आइट्रेशंस जो भी मेरे आई थी उसकी वैल्यूज क्या थी सारी पुट कर दी। अब तक तो स्टेप्स याद होने चाहिए आपको, है ना, स्टेप्स याद हो गए होंगे, आई होप हो गए होंगे। तो यहाँ पर एक सबसे पहले फॉर्मूला पुट करिए। तो फॉर्मूला क्या है यहाँ पे 1.835, ठीक है। फिर क्या आता है मेरा f ऑफ a की वैल्यू आती है, तो f ऑफ a क्या है मेरा -0.0486। वैल्यूज बहुत ध्यान से लिखनी है, गलती नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। तो b की वैल्यू क्या है 2 माइनस a की वैल्यू क्या है 1.8536, ओके। तो जी f ऑफ b क्या है मेरा, f ऑफ b इज 4, f माइनस में 0.0486 भी है, 6 भी है, तो यहाँ पर 6 आएगा, ओके। अब मेरे साथ इसको कैलकुलेशन करिए, सिंपल, ठीक है। तो करो 1.8536 माइनस प्लस, यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख देंगे 0.0486, ये ब्रैकेट में है, 2 में से इसको माइनस करके लिखो, 2 माइनस 1.8536 which is 1.64, एंड यहाँ पे माइनस प्लस, तो ये आएगा 4.0486। इससे डिवाइड करो इसको, 4.0486 से डिवाइड करने के बाद मुझे मिलेगा 0.036 समथिंग, एंड इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 0.0486 के साथ, मल्टीप्लाई में है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दूँ मैं इसको, ठीक है, 0.0486 which is 0.00175 समथिंग। इसको मुझे किसके साथ प्लस करना है, ये 2 कर चुकी हूँ पर बहुत, तो यहाँ पे 1.8536 एज इट इज चल रहा है, 1.8536 एज इट इज चल रहा है, 1.8536 जो भी आंसर मिला है मुझे, ठीक है। यहाँ पे चलता है इन दोनों को प्लस करके जो आंसर आएगा, प्लस
1.8536. तो आंसर इज 1.855 समथिंग, ठीक है। x मेरा यहाँ पे आ गया 4। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मैं डिफरेंस चेक करके देखती हूँ। पहले fx निकालने से पहले मैं क्या चेक करती हूँ, डिफरेंस चेक करती हूँ। मुझे लग रहा है मुझे आंसर मिलने वाला है। तो डिफरेंस क्या होगा, मेरे यहाँ पे डिफरेंस होता है लास्ट वाला जो x है x4 माइनस का x3। x4 क्या मेरे लिए है, तो 1.8553 माइनस x3 क्या था मेरा, जो लास्ट मैंने a चेंज किया था वो है, तो 1.8536। इसको यहाँ पे भी टाइप कर लो, 1.8553 माइनस 1.8536, विच इज एब्सोल्युटली आंसर मिल चुका है हमें। एज इट इज आंसर है, कांग्रेचुलेशंस मिल गया। 0.001 हमें कितना चाहिए था, 0.002, तो हमें कितना मिला है, देखो ध्यान से, 0.001। तो कांग्रेचुलेशंस, आपने भी आंसर फाइंड कर लिया है, वो भी एक्यूरेट आंसर एज इट इज। तो आंसर क्या हुआ मेरा, क्या हुआ, जो भी मेरा लास्ट x है वो मेरा आंसर है। इस x में से हमने इस x को माइनस किया, मतलब x4 में से x3 को माइनस किया, तो उसने मुझे डिफरेंस ने क्या दिया, 0.001, जो इससे भी कम है। तो उसका लास्ट जो मेरा x होता है वो ही मेरा आंसर होता है। यहाँ पे पढ़ लो, लिखी नहीं आ रहा, देखो, तो लास्ट x विल बी योर आंसर। तो ये मेरा आंसर है। तो कांग्रेचुलेशंस, योर आंसर इज 1.8553। इफ यू लाइक द कंसेप्ट, the method, so please like the video and subscribe the channel.